और इसी खबर पे और अधिक जानकारी के लिए फोन लाइन पे रांची से हमारे संवाददाता शहनवाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शहनवाज, जेएमएम विधायक दल की बैठक चल रही है, अब तक का क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, जिस तरह से ये माना जा रहा था कि राज्यसभा चुनाव से पहले सत्ताधारी दलों की तरफ से बैठक होगी, जिसकी शुरुआत सत्ताधारी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से कर दी गई है। यहाँ जो स्थल है मुख्यमंत्री आवास है, वहां पर तमाम जो जेएमएम के विधायक हैं, पार्टी के सुप्रीमो जो हैं, कार्यकारी अध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री हैं, तमाम जो लोग हैं वो बैठक में मौजूद हैं। और आज दोपहर के बाद ये यूं कहें कि शाम से पहले एक तस्वीर जरूर स्पष्ट हो जाएगी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा राज्यसभा के उम्मीदवार के तौर पर किसे भेजना चाहती है। हालांकि सबसे खास और अहम बात यह है कि झारखंड में गठबंधन सरकार के गठन के बाद ये संभवतः पहला अवसर है जब राजनीतिक तौर पर सरकार मुश्किल में नजर आ रही है। एक तरफ सीबीआई, ईडी और आईटी की रेड चल रही है, तो दूसरी तरफ राज्यसभा चुनाव को लेकर के जो सत्ताधारी दल है उसमें एक राय नहीं बन पा रही है। कांग्रेस इस बात को लेकर जिद पर अड़ी है कि उसे अपने उम्मीदवार को राज्यसभा भेजना है। उसकी दलील ये है कि देश में जिस तरह की एक लहर, एक तरह का माहौल बना है, उससे लड़ने के लिए, सांप्रदायिक ताकतों से लड़ने के लिए, उससे मोर्चा लेने के लिए कांग्रेस का मजबूत होना जरूरी है। इस लिहाज से झारखंड से जो सीट है वो कांग्रेस के खाते में जाना चाहिए। जबकि जेएमएम की जो दलील है उसमें यह है कि जो राज्य स्तर पर बात कर ले तो तमाम क्षेत्रीय जो दल हैं वही सांप्रदायिक ताकतों से लड़ रहे हैं, लिहाजा उस लिहाज से देखा जाए तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के सदस्य को राज्यसभा भेजना चाहिए। ऐसे में किस नाम पर चर्चा होती है, किस नाम पर अंतिम मोहर लगती है, इसके लिए थोड़ा इंतजार जरूर करने की बात है। जहां तक झामुमो की बात है तो उसमें सबसे जो बढ़ चढ़ के नाम जो सामने आ रहे हैं उसमें सुप्रियो भट्टाचार्य जो पार्टी के केंद्रीय महासचिव हैं, प्रवक्ता हैं, पार्टी के पुराने नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, गुरुजी के बेहद करीबी हैं, झामुमो के बेहद करीबी हैं, इनके नाम पर एक मोहर लगने की पूरी संभावना नजर आ रही है। साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जो पत्नी है कल्पना सोरेन, उनके नाम पर भी चर्चा है। जहां तक कांग्रेस की बात है तो उसमें सबसे ऊपर जो नाम चल रहा है वो पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व सांसद रांची से सुबोध कांत सहाय के साथ ही फुरकान अंसारी का नाम भी लिया जा रहा है। लेकिन सबसे जो जरूरी बात यह हो जाती है कि गठबंधन दल के अंदर अगर राज्यसभा चुनाव को लेकर के किसी एक व्यक्ति के नाम पर अगर मोहर नहीं लगती है तो निश्चित तौर पर यह पहला अवसर होगा जब राज्यसभा चुनाव को लेकर के गठबंधन दल के अंदर दरार सामने आएगा, जिसका कहीं ना कहीं फायदा विपक्षी पार्टी के तौर पर बीजेपी उठाएगी। और आपने जैसा बताया भी है हमारे दर्शकों को कि बीजेपी भी अपनी रणनीति बना रही है। तो जो हजारीबाग में उनकी कार्य समिति की बैठक है, आज दूसरा दिन है। आज जो नाम है वो दिल्ली भेजे जाएंगे, जिसमें सर्वोपरि नाम जो है कांग्रेस जो हेमंत रघुवर दास का नाम लिया जा रहा है, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। इन तमाम चीजों के मद्देनजर झामुमो की बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। अब देखने वाली बात यह होती है कि अंदर की बैठक के बाद बाहर क्या खबर आती है। जी शहनवाज, जैसे गठबंधन दल के लिए जेएमएम ने कहा था कि हमें आंख नहीं दिखाए, तो उससे क्या संकेत मिल रहे हैं? बिल्कुल, देखिए जो बात है वो ये है कि झामुमो कहीं ना कहीं बड़े भाई के रूप में है और ये कांग्रेस कई मोर्चों पर कह चुकी है, क्योंकि उसके विधायकों की संख्या बड़ी है और उसके ज्यादा विधायक है, लेकिन अपने दम पर वो सरकार नहीं बना सकती है। लिहाजा एक गठबंधन के तहत, कोलिशन के तहत झारखंड में सरकार चल रही है। लेकिन जेएमएम इस बात को लेकर हमेशा से कहीं ना कहीं अग्रेसिव रही है कि राज्यसभा सीट पर उसकी दावेदारी मजबूत है, चूंकि वो एक बड़े भाई की भूमिका में है। और उनकी ये दलील भी है कि वो सरकार गठन के दौरान इस बात को लेकर कहीं न कहीं एक सहमति बनी थी कि उनको जो राज्यसभा सीट पर उम्मीदवार भेजने को लेकर प्रश्रय मिलेगा, तरजीह मिलेगी। लेकिन उस बात को कहीं न कहीं कांग्रेस अब नजरअंदाज करते हुए नजर आ रही है और ये बताने की कोशिश कर रही है कि देश में जिस तरह के वातावरण है उससे लड़ने के लिए, यानी सांप्रदायिक ताकतों से लड़ने के लिए कांग्रेस का मजबूत होना जरूरी है। लिहाजा इस बुनियाद पर कहीं न कहीं उनको मौका मिलना चाहिए। साथ ही ये भी दलील है कि पिछली बार जो झामुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं शिबू सोरेन, उनको राज्यसभा भेजने के लिए कांग्रेस ने मदद की थी। लिहाजा इस बार कांग्रेस की मदद करनी चाहिए। लिहाजा अब ये देखने वाली बात है कि जो बयानबाजी हो रही है, जो अखबारबाजी हो रही है, जो मीडिया में बयानें आ रही हैं, उसका कोई क्या अंत हो पाता है या नहीं हो पाता है। उसका अंत अगर हो पाएगा तो इस बैठक से हो पाएगा। जो भी बैठक चल रही है उस बैठक में अगर किसी एक नाम पर सहमति बनती है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए मुश्किल होगा और कांग्रेस को अब देखना होगा कि अगर यहाँ से एक नाम कहीं ना कहीं फाइनल होकर के एक सामने आता है, स्पष्ट तस्वीर बनती है, तो उसके बाद कांग्रेस का स्टैंड क्या होगा। लिहाजा कांग्रेस की प्रतिक्रिया के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन उससे पहले ये देखना जरूरी होगा कि क्या झामुमो अपने तौर पर किसी नाम को फाइनलाइज करती है या नहीं है। अब से खबर यह भी मिल रही है
है कि इस बैठक के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली जाएंगे और वहां के जो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व हैं उनसे बातचीत करेंगे और एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश होगी। लेकिन बेहतर यह होता कि गठबंधन दल के अंदर इस तरह का गांठ ना बने, इसके लिए राजधानी रांची में ही मिल बैठ करके एक नाम पर अगर राय मशवरा हो जाता है और उसे दिल्ली भेजा जाता तो एक अच्छा संकेत जाता है। लेकिन चूंकि अब यह माना जा रहा है कि तमाम दलों की अपनी महत्वाकांक्षा होती है, लिहाजा उसी महत्वाकांक्षा के तहत तमाम लोग अपने दावे और वादे कर रहे हैं। लेकिन झारखंड में इन दिनों सीबीआई और ईडी की रेड के बाद जिस तरह से माहौल बदला है, जिस तरह से वातावरण बदले हैं, कहीं न कहीं जेएमएम और खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दबाव में है। ऐसे में क्या कांग्रेस प्रेशर पॉलिटिक्स के माध्यम से अपनी बात मनवाने में कामयाब होगी, जिसके लिए वो माहिर खिलाड़ी रही है, उसके लिए थोड़ा इंतजार करने की जरूरत है। जी शहनवाज, जैसे एक सीट पे जदयू अपनी दावेदारी पेश कर रही है, अब वही अगर दूसरा सीट कांग्रेस को दे दे तो इस हालत में दूसरा कैंडिडेट निकालना आसान होगा या फिर मुश्किल होगा? देखिए, पहली सीट को निकालना बेहद आसान है जेएमएम के लिए, लेकिन दूसरी सीट की बात तो हो नहीं रही है, क्योंकि दूसरी सीट ये माना जा रहा है कि वो बीजेपी के खाते में जाएगी। अगर दो उम्मीदवार उतरते हैं तो लड़ाई नहीं के बराबर होगी, नहीं उसके लिए फिर वो जो रस्साकसी का दौर वो खत्म हो जाएगा। मगर लड़ाई पहली सीट को लेकर रही है गठबंधन दलों के बीच में, क्योंकि दोनों दल ये कोशिश कर रहे हैं कि जो एक सीट अगर कंफर्टेबली निकल जाता है तो उसके लिए कहीं ना कहीं कांग्रेस को मौका मिलना चाहिए, जिस तरह पिछले बार जेएमएम को मौका मिला था। दूसरी सीट को लेकर कवायद बात की बात है, लेकिन पहली बात यह है कि पहली सीट जिस पर कंफर्टेबल तरीके से जो अंक गणित है वो कहीं ना कहीं सत्ताधारी दलों के साथ है, लिहाजा उस पर सहमति बनाने की कोशिश है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए शहनवाज। तो आपको बता दें कि जेएमएम की बैठक चल रही है, राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर ये बैठक हो रही है। बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन भी मौजूद है और ये बैठक आखिरकार कितनी महत्वपूर्ण होगी और क्या कुछ आएगा, ये बैठक समाप्त होने के बाद ही तमाम जानकारी जो है वो सामने आ पाएगी।